है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में सभी श्रोता साथियों का स्वागत करती हूँ। मैं अंजू पांडे। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हमारे कमर्शियल वाहन के चालक कॉल करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और साझा कर सकते हैं अपने सफर से जुड़ी, अपने वाहन से जुड़ी बातें। कॉल करने के लिए नंबर है 011-2342-1309 011-2342-1309। इस नंबर पर कॉल करके ड्राइवर साथी हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और साझा कर सकते हैं अपनी बातें। इस बीच एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़े हुए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते जी। अपना परिचय दे दें। मैं बबलू ठाकुर बोल रहा हूँ, मथुरा से, रिफाइनरी है। बबलू ठाकुर जी मथुरा से बोल रहे हैं आप, रिफाइनरी से। क्या चलाते हैं? मैं टैंकर चलाता हूँ पेट्रोल का। टैंकर चलाते हैं। बबलू जी आपकी आवाज़ ना थोड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा सा, क्योंकि रेडियो पे लोग सुनेंगे तो उनको ठीक से आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अच्छा जी। तो अगर हो सके तो आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। हाँ हाँ जी, बोलो। ठीक है। हाँ हाँ जी। आप टैंकर चलाते हैं, थोड़ा सा बताइए अपने सफ़र के बारे में। मतलब टैंकर का क्या काम है, क्या करते हैं आप? मैम ऐसा है, हम पेट्रोल ले जाते हैं, पेट्रोल टंकी पर जहाँ ऑर्डर आता है हम खाली करके आते हैं, जी। रिफाइनरी से ले जाते हैं। अच्छा, मथुरा रिफाइनरी से आप पेट्रोल लेकर के और जहाँ का मतलब आपको मिलता है पहुंचाने का हाँ, ठेका, वहाँ जहाँ का पहुंचाते हैं। ऑर्डर आता है वहाँ ले जाते हैं, पेट्रोल टंकी पर खड़ा के आते हैं, पेट्रोल टंकी पर ले जाते अच्छा। हैं। हाँ हाँ हाँ। और जैसे अलीगढ़ ले जाए, आगरा ले जाते हैं, हम्म। और मेरठ, मुरादाबाद, जहाँ आ जाए वहाँ का ऑर्डर वहीं चल देते हैं। हाँ, तो कहाँ कहाँ, मतलब सबसे दूर कहाँ तक के लिए आप लेकर के जाते हैं? हम केवल बस दिल्ली तक आते हैं बस। दिल्ली तक। जी जी। हम्म। तो आगरा चले जाते हैं, अलीगढ़ चले जाते हैं, अच्छा। और मेरठ है, मुरादाबाद है, दिल्ली है, बस यही हाँ, जाते हैं। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली है ना। जी 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 जी। गुरुग्राम भी जाते हैं? ऑर्डर आ जाए चले जाते हैं। मतलब आता है कभी गुरुग्राम कभी? हाँ, कभी कभी आ जाता है गुरुग्राम का। अच्छा, तो ये किसी एक खास रिफाइनरी के लिए आप काम करते हैं या किसी भी रिफाइनरी से आपको ऑर्डर मिल जाता है? एक ही से करते हैं हम। अच्छा, एक से। हम्म। तो ये टैंकर वहीं उसी रिफाइनरी का है? जी जी हाँ। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ होता है कि आपको रात को ही ड्यूटी करनी होती है या दिन में करनी होती है, कुछ इस तरह का है? मैम मैं रात को करता हूँ ना। अच्छा, आप रात को ड्यूटी करते हैं। हाँ, दिन में और करते हैं अलग। अच्छा अच्छा। अपना बची हुई है ड्यूटी। हाँ हाँ। तो जैसे अगर आपको दिल्ली लेके आना है, टैंकर दिल्ली का ऑर्डर है, तो कब निकलते हैं आप वहाँ से? वहाँ से हाँ, मथुरा से आप कब निकलते हैं दिल्ली के लिए, किस समय? शाम को भरते हैं। शाम को भरते हैं और वहाँ से मतलब मथुरा कब छोड़ते हैं आप दिल्ली के लिए? मतलब जैसे गाड़ी भर जाए, जब गाड़ी भर जाती है ना, हम्म। जैसे फिर 8 भी बजे कुछ 9 समय बजे होगा, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली का आपको ऑर्डर आया, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि किस समय तक पेट्रोल की फिलिंग हो जाए और आप लेके निकल जाएं टैंकर? हम दूसरे दिन खड़ा देते हैं। हाँ। दूसरे दिन आके खड़ाते हैं, मतलब ये रात को चलते हैं ना। हम्म। रात को जैसे कब रात, निकलते हैं मथुरा से, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, शाम को ऐसे निकलते हैं, 9-10 बजे करीब। अच्छा, 9-10 बजे निकलते हैं वहाँ से। 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, जब बढ़िया है वहाँ गाड़ी तो चल लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। और कितने घंटे में पहुँच जाते हैं दिल्ली? पहुँच जाते हैं मैम, हम तो आराम आराम में चलते हैं, 2-3-4 घंटे तो आराम से चलते हैं। 3-4 वहाँ तो घंटे में दिक्कत पहुँच नहीं। जाते हैं आप मथुरा हाँ से।
अपना अच्छा खाते पीते मतलब चाय फाय पीते रोकते अपने आराम चलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं। अच्छा, रुकते हुए आते हैं मतलब रास्ते में चाय जी पानी जी जी करते जी हुए, है जी ना? जी, हाँ जी हाँ जी। तो सड़क का क्या हाल रहता है रात को, मतलब भीड़-भाड़ रहती है? नहीं नहीं भीड़ नहीं रहती है ज़्यादा। नहीं, रोड तो खुला आप तो होता है। यमुना एक्सप्रेसवे से आते होंगे? हाँ, जमुना एक्सप्रेस से आते हैं। हुँ। तो ज़्यादा भीड़-भाड़ रात को नहीं रहती है? नहीं जी नहीं मैम, दिन में रहती है भीड़ भाड़ तो। हुँ। लेकिन फिर भी रात को गाड़ी चलाने में तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है ना? मैम वो तो रहना पड़ता है, आराम से देख भार के चलाते हैं आराम से, कोई हाँ। जल्दीबाजी है नहीं है। हाँ। हाँ, किसी की बाइक किसी की दाब तो है नहीं हमारे पास हुँ। कि जल्दी चलो मत चलो, हुँ। अपनी मर्जी है ना। हुँ। और अपनी। बरसात के समय में तो और सावधानी रखनी पड़ती होगी? हाँ मैम, बरसात में जैसे जब जो ज्यादा बरसात हो तो खाली करनी पड़ती है गाड़ी हमको, फिर अच्छा। बंद हो जाती है, फिर जब चलते हैं आराम से वो। हाँ। तो कब से आप ये टैंकर चला रहे हैं? मैम हो गए 3-4 साल हो गए मुझे, 4 साल अच्छा, तो हो 3-4 साल से आप गए। जी ये जी पेट्रोल का टैंकर चला रहे हैं, हाँ? जी जी। और रहते आप मथुरा में ही हैं परिवार के साथ? हाँ जी मैम, मथुरा ही रहते हैं। अच्छा, वहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी मथुरा ही रहने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छी नगरी में आप रहते हैं, हाँ मथुरा में। बबलू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम जी हाँ। फिर कॉल करिएगा लेकिन कुछ अंतराल के बाद, ठीक है? हाँ मैम, 15 दिन के बाद हम हम बहुत सकता हूँ, दस बहुत पंद्रह बहुत दिन अच्छी 15 दिन के बाद कॉल करते हैं। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। फिर आपसे बात होगी, ठीक है? आपके लिए हम भेज गीत। हाँ, गाना कार्यक्रम में सुना। कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है, गुलाबी कमल है। ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया।
फिजाओं में ठंडक घटावर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया है। फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। हमारे एक श्रोता हमसे जुड़े हुए थे थोड़ी देर पहले नागपुर से, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से उनका फ़ोन कट गया। एक दूसरे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे ड्राइवर साथी, उनसे कर लेते हैं बात। हेलो। जी हेलो। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले तो आप थोड़ा-सा आवाज़ अपनी खोल के अच्छे से बोलिए, है ना? क्योंकि समझ में नहीं आ रही ठीक से आपकी बात। हाँ, बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन-सी गाड़ी चलाते हैं? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं। नाम बता दीजिए अपना। इमरान। इमरान नाम है आपका। इमरान जी, आप ई रिक्शा चलाते हैं और बोल कहाँ से रहे हैं? मैं यहाँ फिल्मिस्तान 12 हिंदुराव है ना। 12 हिंदुराव से बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये ई रिक्शा कब से चलाते हैं आप इमरान जी? ज़्यादा नहीं, बस एक आध साल से चला रहा हूँ। एक आध साल से चला रहे हैं। मतलब आपने कोविड में चलाना शुरू किया है रिक्शा? जी जी जी। अच्छा, उसके पहले क्या करते थे? उससे पहले सिलाई का काम करते थे, तो काम वाम तो हो नहीं रहा था। अच्छा। तो मैं ड्राइवरी भी जानते थे, तो बोले चलो गाड़ी ही चला लेते हैं। अच्छा, तो आप किराए का ई रिक्शा चलाते हैं? जी, किराया तो के किस टाइम चलाते हैं आप ई रिक्शा? ये सुबह में हम निकलते हैं 10 बजे और रात को 12 बजे तक चलाते हैं। सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक चलाते हैं? जी। बीच में खाना वाना खाने घर तो जाते होंगे? हाँ, खाना खाने के लिए 1 घंटे हम आते हैं घर पे, खाना खाते हैं, रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जाते हैं। तो ये ई रिक्शा आप कहाँ चलाते हैं, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक आप चलाते हैं? हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चलाते हैं। अच्छा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप चलाते हैं। बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हाँ, भीड़ भाड़ वाला तो इलाका है। तो सवारियाँ मिलती हैं ठीक ठाक वहाँ पे? हाँ, सवारियाँ तो देखिए मैम, स्टेशन पे सवारियाँ तो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। तो ई रिक्शा में आप कितने लोगों को बिठाते हैं? ज़्यादा नहीं, 4 आदमी बैठाते हैं। 4 आदमी, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, है ना? जी। और मैंने देखा है कई बार आगे भी ड्राइवर लोग बिठा लेते हैं सवारी। नहीं, तो देखिए हमारा नियम रूल है, हम 4 सवारी को ही अगर सेफ्टी में अगर पहुंचाते हैं कहीं उसके जगह पे, तो वो सही है। अगर आगे में मैं बैठा लेता हूँ तो हमें गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा। और थोड़ी दिक्कत आती है तो समझिए उसमें हो सकता है। अच्छा, आगे बिठाने पे क्या चालान भी कटता है क्या? हाँ, आगे बैठाने का तो नियम है नहीं, मगर जबरदस्ती में बैठा लेते हैं तो मगर उसमें दिक्कत होती है। गाड़ी चलाने में बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती है और चालान भी कट जाती है। तो इसमें क्या है ना, हम आगे नहीं बैठाते क्योंकि हम फ्री में चलाएंगे
सही रहेंगे और 4 सवारी को ही सही सुरक्षित पहुंचा देंगे तो सही है। और समझिए कि हो सकता है हम ड्राइवरी कर रहे हैं, आगे मेरे बगल में बैठे हैं कोई सवारी, तो फिर समझिए हम गाड़ी चलाने वक्त अगर हो सकता है हमारा माइंड डिस्टर्ब हो और एक्सीडेंट भी हो जाए तो सारे सवारी हैं वो भी। हाँ, लेकिन देखिए गाड़ी चलाते समय तो माइंड डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड डिस्टर्ब है तो उस दिन या उस समय आप गाड़ी ना चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, जैसे पास में अगर समझिए कि जैसे ड्राइवर के बगल में जो बैठा लेते हैं तो उसमें समझिए हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, ये मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आगे बिठाने में आपको डिस्टर्बेंस होता है इसलिए आप आगे नहीं बिठाते हैं सवारी। बहुत अच्छी बात है, बिठाना भी नहीं चाहिए आगे। बिठाना भी नहीं चाहिए। और 4 सवारी समझिए कि अगर सही से अगर सुरक्षित अगर उस जगह पे हम पहुँचा दें तो वो सही है। अच्छा, तो ये सुबह से आप लेके निकलते हैं रिक्शा और रात के 12 बजे, तो आपको जमा भी तो करना पड़ता होगा ना रिक्शा जहाँ से आप किराए पे लेते हैं? तो जहाँ से हम किराया लेते हैं तो समझिए कि वहाँ हमने जैसे पहले जब मैंने गाड़ी लिया तब से मैं बता दिया मैं इतना टाइम तक हम गाड़ी चलाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि इतना टाइम अगर चलाओगे तो समझिए कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 घंटा अगर चलाते हो तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम उसे हम समझिए कि 100 रुपये ज्यादा दे देते हैं। हाँ। चलो हम ज्यादा वक्त ले लेते हैं। क्योंकि एक तरह से आप डबल चलाते हैं, है ना? बाकी लोग तो शाम को जमा कर देते होंगे। हाँ, शाम में जमा होते हैं ना, तो शाम में समझिए कि हम जमा नहीं करके और समझिए कि अगर चाय वगैरह अगर हल्के फल्के नाश्ते कुछ करके फिर हम गाड़ी लेके निकलते हैं तो उनको जो है ना हम 100 रुपये एक्स्ट्रा हम दे देते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी तो बात है। वो हमारे जान पहचान के हैं तो इसीलिए समझिए कि हमारा। तो इमरान जी, आप दिल्ली में ही रहते हैं? मतलब दिल्ली में ही आपका घर है या नहीं? आप काम के सिलसिले में दिल्ली आए हुए हैं? नहीं, दिल्ली में हमारा घर नहीं है। यहाँ समझिए कि किराए पे समझिए रहते हैं। अच्छा, मतलब अपने काम करते हैं इसलिए दिल्ली में रहते हैं, है ना? हाँ, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बेगूसराय के रहने वाले। चलिए, बेगूसराय तो हम गए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बेगूसराय के रहने वाले हैं और काम के लिए यहाँ आए हैं। तो आदमी जब अपना घर छोड़ के दूसरी जगह काम के लिए आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ज़्यादा मन लगा के काम करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम अपना घर छोड़ के यहाँ रह रहे हैं तो हमें कमाना है ना? क्योंकि उतने दूर से समझिए हमें यहाँ आए कमाने के लिए और मन लगा के अगर 2 पैसे नहीं कमाए तो घर संसार कैसे चलेगा। की सोच बहुत अच्छी है इमरान जी, इसी तरह मन लगा के अपना काम करते रहिए, ठीक है? पहले आपने कॉल किया कार्यक्रम में कभी? नहीं, आज बहुत दिन से हम ट्राई कर रहे थे मैम, तो आज पहली बार मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, पहली बार आपकी कॉल लगी, आपकी बात हो गई। मिल रही है जो हमने कोशिश किया और हमारा कोशिश कामयाब रही, कामयाब रहा। जी, बहुत अच्छी बात है इमरान जी। फिर लेकिन कुछ समय मतलब अंतराल के बाद, कम से कम 15 से 20 दिन के बाद कॉल करिएगा ताकि और लोगों को भी मौका मिले। आप ही की तरह बहुत लोग फोन मिलाते रहते हैं ना, उनका लगता नहीं है, ठीक है? हाँ, ठीक है। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए भेज रहे हैं ये गीत। ठीक है, ओके। परदेसियों ना अखियां मिलाना, परदेसियों से अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। सच ही कहा है पंछी इन
ही कहा है, पंछी इनको रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। ये हमारे ड्राइवर साथियों के लिए कार्यक्रम है। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए एक बार नंबर आपको बता देती हूँ। नंबर है 01123421309, 01123421309। इस फोन नंबर पर हमारे जो कमर्शियल वाहन के चालक हैं वो कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं सीधे और साझा कर सकते हैं अपने मन की बातें। एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना परिचय दे दें, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? कलीमुद्दीन बोल रहे हैं। कलीमुद्दीन जी, नागपुर महाराष्ट्र से। नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहे हैं आप? बस चलाते, लग्जरी बस। जी, लग्जरी बस चलाते हैं आप। आपसे बात हमारी हो चुकी है एक आध बार पहले भी। कितने दिनों के बाद आपने कॉल किया है कार्यक्रम में? 2 महीने की बात की है। अच्छा, 2 महीने के बाद किया है जी। आपने ट्राई ही नहीं किया बीच में या आपको मतलब फोन लगा नहीं? रात को जरा सोने में आ गया, कुछ दिन घर पे थे लॉकडाउन में। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो घर में रहते हैं तो आप हमारा प्रोग्राम नहीं सुनते हैं? सुनते थे जागना बहुत होता है। घर में थे तो सोते थे ज्यादा। नाइट की गाड़ी है। आराम किया आपने घर में? हाँ, ज्यादा। तो अभी इस समय आप गाड़ी लेके निकले हुए हैं? नहीं मैम, अभी आज गाड़ी हॉल्ट हो गई है। अच्छा, गाड़ी हॉल्ट हो गई है। तो कहाँ पे? आप नागपुर में ही हैं इस टाइम? जी नागपुर में है मैम, कल जाऊंगा कोल्हापुर के लिए। हाँ 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 हाँ, नागपुर से कोल्हापुर है मेरा। हाँ, नागपुर से कोल्हापुर। तो रूट चेंज भी होता है क्या? मतलब खाली कोल्हापुर ही जाते हैं आप लेके? नहीं, कोल्हापुर ही जाते हैं। फिक्स रूट रहते हैं हर गाड़ियों की। 200 गाड़ी है कंपनी के अंदर। अच्छा, सबके अपने अपने रूट। तो आपका नागपुर से कोल्हापुर है? मेरा नागपुर से कोल्हापुर है। और टाइमिंग भी वही सेम फिक्स्ड है? दोपहर में 2 बजे निकलती है, सुबह 11 बजे पहुंचती है।
अच्छा, दूसरे दिन 11 बजे सुबह में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोल्हापुर दूर है काफी नागपुर से, है ना? 1100 किलोमीटर में। तो 2 ड्राइवर रहते हैं हम लोग। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो मतलब थोड़ी दूर आप चलाते हैं, थोड़ी दूर दूसरे ड्राइवर चलाते हैं? जी मैम। तो सवारी जैसे अभी आप इस टाइम लेके जाते हैं तो पूरी बस भरी रहती है? अभी मैम जरा गाड़ी खाली रह रही है। खाली रहती है जी, अभी तो जैसे लॉकडाउन खुला है तो उतना कोई मार्केट खुला नहीं। 20 सीट की सवारी की 30 सवारी की गाड़ी है ये। अभी 22-23 सीट आ रही है। अच्छा, पूरी 30 नहीं भरती हैं अभी? 30 नहीं भर रही है जी। अच्छा, पहले मतलब ये कोरोना जब नहीं था उससे पहले जब नॉर्मल लाइफ थी तो बहुत पैक चलती थी गाड़ियाँ। अच्छा, अभी सारी गाड़ियों का इसी तरह से हाल है। किसी गाड़ी का, किसी जाने में 30 सीट होती तो आने में 22 सीट। अच्छा, तो ये आपकी गाड़ी का जो टिकट बुकिंग है क्या ऑनलाइन होता है या? ऑनलाइन है मैम। ऑनलाइन है जी। तो और वैसे नहीं होता है, मतलब जैसे अगर काउंटर होते ना, काउंटर पे जाकर के लिए तब भी मिलता है? सिटी के अंदर काउंटर भी होते, कोई काउंटर से भी करवा देता है। ऑनलाइन भी दिक्कत हुई तो ऑनलाइन भी करवा देते हैं। और तो ये आप कोल्हापुर कितने सालों से ले जा रहे हैं बस? मैम मेरे को 26-27 साल हो रहे हैं बस चलाते। इसी रूट पे नहीं, बस चलाते हुए इस रूट पे इस रूट के ऊपर 3-4 साल हो रहे हैं। अच्छा, 3-4 साल से आप इस रूट पे हैं? 11-12 साल पुणे बॉम्बे चला मैं, नागपुर बॉम्बे, नागपुर कोल्हापुर पुणे। अच्छा, सेम कंपनी में? हाँ, सेम कंपनी में। अच्छा अच्छा। कुछ दिनों के बाद ड्यूटी चेंज कर देते, एक रूट से बोर हो जाते। हाँ हाँ, रूट चेंज कर देते होंगे। हाँ, जरूरी है शफल करते रहना, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर साथी हैं वो भी बोर हो जाते होंगे एक ही रूट पे इतने साल तक जाते जाते। तो आपको भी तो दूसरी जगह जाने का मन करता होगा, है ना? ट्रक बस चलाने के पहले या ड्राइवर बनने से पहले मैं मौत के कुएं की जो मोटरसाइकिल होती है ना मैम, उसका बहुत अच्छा कारागिर था। अच्छा, ये मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल चलाते हैं हाँ, वो गोल गोल घूमती है खूब तेज। जी जी जी। तो ये डर नहीं लगता है वो चलाने में? दोस्त थे एक मेरे को बताया, सिखाया थोड़ा थोड़ा चलाना। जैसे जो नीचे वाली पट्टिया रहती ना, जो मौत के कुएं के अंदर नीचे वाली, उस पे चलाते चलाते मैंने चढ़ा दिया। चढ़ते फिर एक बार चढ़ गई तो बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती है मैम उसको। अच्छा, चलती रहती है वो? हाँ। डर नहीं लगता कि नीचे गिर जाएगी? हम लोगों को तो देख के बहुत डर लगता है। काफी दिन तक चलाया, 4-5 साल, 16 साल की उम्र में चलाया था मैं। अच्छा? कम से कम 4-5 साल चलाया था गाड़ी को। बाद में घर में मना कर दिए। चलिए, आपने तो बहुत जोखिम भरा काम किया हुआ है। तो आपको मजा आता था वो काम करने में? बहुत ज्यादा। हमारे घर में मना कर दिया। मम्मी ने, पापा ने तब आपकी नई उम्र थी, 16 साल तो बहुत कम उम्र होती है। तो मैंने 4-5 साल चलाया मोटरसाइकिल। उस टाइम तो बच्चों को कुछ ऐसा ही काम चाहिए होता है कि जिसमें बड़ा रोमांच हो, तो इसलिए आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन अगर इस टाइम आपको कोई चलाने के लिए कह दे तो आपको डर लगेगा। काफी टाइम हो गया। कम से कम 20-22 साल हो गए छोड़ के। बहुत चलाया मैंने उसके अंदर मौत के कुएं में, बहुत ज्यादा। जहाँ पे जैसे उर्स होते हैं, कहीं मंदिर के मेला वगैरह लगता है, मेले होते हैं अपने। पहले तो सर्कस वगैरह काफी लगता था मेला, तो उसमें रहता था मौत का कुआं। कम से कम एक सुबह शाम को 6 बजे से चालू होते शो, और रात को 2 बजे तक 3 बजे तक मेला चलता। तकरीबन 35 से 40 शो करते। अच्छा कलीमुद्दीन जी, एक बात बताइए, जैसे आप ये गाड़ी कितने दिन पे आपको रेस्ट मिलता है? इसमें रहता है मैम 2 चक्कर मारना, नहीं 4 दिन ड्यूटी रहती है। अच्छा, और मतलब एक दिन ले जाना ले आना, फिर ले जाना ले आना, है ना? जाकर वापस नागपुर आना, फिर कोल्हापुर जाकर वापस आना। नहीं 2 चक्कर हो गया, फिर रेस्ट। तो कितने दिन का रेस्ट होता है? 2 दिन का रेस्ट। अच्छा, 4 दिन 2 दिन रेस्ट। तो रेस्ट में आप क्या मतलब क्या करते? कुछ सबसे ज्यादा विविध भारती। अच्छा, विविध भारती सुनते हैं मैम, सिलोन के जमाने से। हाँ। और वैसे कोई फिल्म वगैरह देखने नहीं जाते हैं? घर में टीवी में तो चला। सही बात है। चलिए कलीमुद्दीन जी, ज्यादा देखता हूँ मैं। क्या देखते हैं? डिस्कवरी ज्यादा देखते हैं। ठीक है, जो भी कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना? काम कर थक जाता है तो माइंड को भी रिफ्रेश होने के लिए कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। कलीमुद्दीन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये भी अच्छा लगा कि आपने 2 महीने बाद कॉल की, तो और लोगों को भी मौका था, है ना? ये हमारे चंबा वाले जगदीश चंद, हाँ, नमस्ते बोलता हूँ उनको। हाँ, कि नमस्ते उनके पास तक जरूर पहुंच गई होगी कलीमुद्दीन जी। आता उनका भी। हाँ, वो भी हमेशा फोन करते हैं। और 4-5 है गुजरात से है। अच्छा,
एक दिल्ली से है। चलिए, आपके जितने भी साथी हैं सब नमस्ते पहुंच गई। जी मैम। सब लोग सुन रहे होंगे और आपकी नमस्ते सबने स्वीकार कर ली होगी। कलीमुद्दीन जी, हम आपकी पसंद का ये गीत भेज रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कैसी लगी? ये दास्तां नहीं, हाँ हाँ जी हाँ नहीं, कोई प्याम है तुमको सलाम है, कोई प्याम है तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है। तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, कोई प्याम है, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है। तुमने तो बस मुझे, तुमने तो बस मुझे जीना सिखा दिया, जलवा दिखा दिया, पर्दा उठा दिया, जलवा दिखा दिया, पर्दा उठा दिया, हर जख्म दाग है, हर गुल चराग है, मालिक दिमाग है, दिल तो गुलाम है। तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हर लम्हा तेरे साथ। लाइव फोन इन कार्यक्रम है हमारे कमर्शियल वाहन के चालकों के लिए। नंबर बता देती हूँ एक बार, जिस पे फ़ोन करके हमारे ड्राइवर साथी हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। नंबर है 01123421309 01123421309। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना परिचय दे दीजिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अनिल जी। अनिल बोल रहे हैं आप? अनिल जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी, भजनपुरा से। भजनपुरा से बोल रहे हैं आप। क्या चलाते हैं? बैटरी रिक्शा। बैटरी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। तो ये कहाँ, भजनपुरा में ही चलाते हैं आप बैटरी रिक्शा? हाँ, तो यही चलाता हूँ। अच्छा, भजनपुरा से कहाँ, मतलब कितनी दूर चलाते हैं आप, कहाँ ले जाते हैं? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ जी। अच्छा, और सवारी कैसी, ठीक ठाक सवारियाँ मिल रही हैं आजकल आपको? हाँ, वही मिल जाती है। मिल जाती हैं। तो आगे भी बिठाते हैं सवारी की सिर्फ पीछे ही बिठाते हैं? पीछे पीछे। सिर्फ पीछे ही बिठाते हैं, आगे नहीं बिठाते? नहीं आगे। अच्छा, कितने टाइम से आप चला रहे हैं ये रिक्शा? ये वही 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? हाँ। वहीं पे भजनपुरा में ही? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा है ट्रैफिक वहाँ पे, भीड़ भाड़ रहती है, कैसा रहता है? जाम भी बहुत रहता है, तो जाम नहीं ना, मेट्रो। अच्छा, मेट्रो बन रही है, जाम रहता है। हाँ, जाम भी रहता है। और तो जाम में मतलब जैसे बस और बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ सब रहती हैं, उसी में आपका ई रिक्शा भी रहता है, तो परेशानी तो होती होगी ई रिक्शा चलाने में? हाँ जी, परेशानी होती है। तो अनिल जी ये बताइए कि बैटरी रिक्शा की मेंटेनेंस कैसे होती है, मतलब किस तरह से आप इसकी ओवरऑलिंग वगैरह कराते हैं? हाँ जी, ऐसी नहीं, बैटरी रिक्शा है ना, तो इसकी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है? हाँ, चार्ज होती है रात में। अच्छा, डेली रात में चार्ज करते हैं? हाँ। तो कहाँ चार्ज होती है, मतलब आप किराए पे चलाते हैं कि आपका है ये? अब अपना ही है। अपना है, तो आप कैसे चार्ज करते हैं, मतलब इसकी बैटरी कैसे? घर पे लाइट है। घर पे, तो इसमें से बैटरी निकाल के आप ले जाते हैं और घर पे चार्ज करते हैं? नहीं, घर पे चार्ज है, अंदर हॉल है, नीचे हॉल है, हॉल। अच्छा। अच्छा, जहाँ बैटरी रिक्शा आपका खड़ा रहता है वहीं आप चार्ज पे लगा देते हैं? हाँ, हॉल है। हाँ। अच्छा, तो क्या ये बैटरी निकाल के भी चार्ज होती है, कैसे, मतलब अगर जिसके पास जगह नहीं है तो कैसे चार्ज करते होंगे? अब जैसे जो लोग किराए पे लेकर के आते हैं तो बहुत सारे रिक्शे वहाँ खड़े रहते हैं। वो वहाँ क्या चीज? बड़ा वो होता है, गैरेज। अच्छा, तो उनकी कैसे बैटरी चार्ज होती हैं? सब ले जाते हैं, बहुत सारे वहाँ होते हैं ना, प्लग होते हैं। बहुत सारे। अच्छा, तो ये आपका अपना रिक्शा है, तो आप अपना घर में ही बैटरी इसकी चार्ज करते हैं? गाँव में हमारा वहाँ पे आगरा है। आगरा। अच्छा, आगरा के रहने वाले हैं आप? हाँ। अच्छा, तो जाते हैं आप अपने घर? हाँ, जाते हैं। आगरा जाते हैं? हाँ, जाते हैं। तो कौन, आपके परिवार के और दूसरे लोग आगरा में ही रहते हैं? हाँ, पिताजी। अच्छा, और यहाँ आप अपने परिवार के साथ रहते हैं? अच्छा, अनिल जी कार्यक्रम में पहले कितनी बार कॉल कर चुके हैं आप? पहले किया है ना आपने कॉल? हाँ, ये अच्छी थी। हाँ, एक बार किया है कि और बार? मिला था। अच्छा, बात हुई है पहले भी आपकी? हाँ। चलिए, अच्छी बात है। बस एक बात का ध्यान रखा करिए कि कम से कम 15 से 20 दिन का अंतर हो, है ना? ठीक। ताकि और लोगों को भी मौका मिले। ठीक है। चलिए अनिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे कार्यक्रम सुनते हैं सारे, आपकी सिर्फ यही कार्यक्रम सुनते हैं? अच्छा, रात में चलाते हैं आप? हाँ, नहीं, नाइट ड्यूटी है। चौकीदार हैं आप? अच्छा।
अच्छा अच्छा, नाइट ड्यूटी करते हैं तो आप प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं, है ना? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी तरह हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए और कम से कम 15-20 दिन के बाद फिर कॉल करिएगा, ठीक है? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। नमस्कार। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस ओर से जाते हैं। अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है इस मोड़ से जाती है। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रखते कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की
ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। पुकारा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है। ड्राइवर साथियों के लिए फोन इन कार्यक्रम है जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। एक हमारे ड्राइवर साथी हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे कर लेते हैं बात। हेलो। हेलो। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते। अपना परिचय दे दीजिए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कैलाशनाथ तिवारी बोल रहा हूँ, ओलंबी कला से। जी कैलाशनाथ तिवारी जी, आप ओलंबी कला से बोल रहे हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ऑटो रिक्शा है। ऑटो चलाते हैं आप। तो कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं आप ऑटो? दिल्ली में कहीं की भी सवारी मिल जाए। अच्छा, कहीं की भी सवारी मिल जाए। तो ये ऑटो रिक्शा आपका अपना है? नहीं, किराए पे। अच्छा, किराए पे चलाते हैं। तो आप ही के पास रहता है या आपको वहाँ जमा करना पड़ता है जहाँ से आपने किराए पे लिया? नहीं, दिन भर चलाते हैं, रात को फिर दे देते हैं। रात में वो चलाता है गाड़ी वाला। अच्छा, दिन भर चलाते हैं और रात को जमा कर देते हैं। तो दिन भर मतलब किस टाइम आप ऑटो लेने जाते हैं? रात में, दिन में करीब 8 बजे। 8 बजे आप वहाँ से ऑटो ले आते हैं और कब जमा करते हैं? शाम को 7, साढ़े 7, 7, साढ़े 7 बजे आप जमा कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब पूरा दिन आप ऑटो, फिर घर में खाना वाना खाने भी आते होंगे दोपहर को? नहीं। अच्छा, खाना खाने नहीं आते, खाना लेके जाते हैं साथ में? लेके जाता हूँ। हम्म। हाँ, क्योंकि पता नहीं खाने के टाइम पे कौन सी सवारी मिले आपको, कहाँ हो, है ना। तो इस टाइम सवारियाँ मिल रही हैं ठीक ठाक? ऐसे ही मिल रही है, थोड़ा बहुत काम चलाऊं सरकार में। अच्छा, काम चलाओ मतलब अभी मंदा है धंधा, कहने का मतलब। चलिए, धीरे धीरे तो जिंदगी अब पटरी पे आ रही है। अगर हम लोग संभल के रहेंगे तो जरूर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बहुत जल्दी। तो कब से ऑटो चलाते हैं आप, कब से चला रहे हैं मतलब? मैं तो बहुत दिन से हो गया चलाते। पहले मेरा अपना था। अच्छा। फिर उसके बाद अपना भेज दिया। जब लंबेटा गाड़ी चलती थी नहीं, ऑटो। हाँ। उस टाइम से चलाया करता था। उसके बाद फिर आई ये बजाज रेयर वाली। अब इसको चला रहा हूँ। तो अपनी गाड़ी आपने जब बेची तो फिर दूसरी क्यों नहीं ली अपनी? कुछ दिन के लिए मैं चला गया था, गांव में रहता था। अच्छा। तो यहाँ से गाड़ी वाड़ी भेज दिया था। तो कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम वैसे हैं इलाहाबाद के। इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पे परिवार के साथ रहते हैं? अभी तो इस टाइम परिवार समेत हैं यहाँ। अच्छा। तो मतलब कमाने के लिए आप दिल्ली आ गए इलाहाबाद से, है ना? चलिए, अच्छी बात है। पहले आपने कभी कॉल किया है कि नहीं हमारे? नहीं किया था, कर रहा था। आज 10 दिन से पहले से कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन लगता ही नहीं, बिजी होता। अच्छा, आप कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा था। आज लग गया आपकी कॉल? आज तो लग गया। चलिए, मुबारक हो आपको, आपकी कॉल लग गई। ऐसा है कि कार्यक्रम में बहुत लोग कॉल करते रहते हैं। बहुत लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि लगी ही नहीं, 10 दिन से ट्राई कर रहा, लोग महीनों ट्राई करते रहते हैं, नहीं लगती है कॉल। लेकिन यही है कि कोशिश करते रहने से एक समय आता है कि जब आपको खुशी मिलती है, कॉल आपकी लग जाती है ना। तो आपने बताया कि आप बहुत लंबे समय से, बहुत टाइम से आप चला रहे हैं ऑटो। तो यहीं दिल्ली में ही चला रहे हैं आप? हाँ, मैं तो पहले 1984 का मेरा लाइसेंस है। अच्छा। मैं कुछ दिन चलाया, उसके बाद चला गया, गांव में रहता था।
फिर गांव से फिर चले गए मुंबई में, वहाँ चलाया। अच्छा, वहाँ भी ऑटो ही चलाया आपने? हाँ, वहाँ भी ऑटो ही चलाया। फिर वहाँ से चला आया गाँव में, 1-2 साल फिर गाँव में रहा। अच्छा, उसके बाद फिर आया दिल्ली। अच्छा, दिल्ली मतलब दोबारा आए हैं आप? हाँ, दिल्ली आए दोबारा, फिर यहाँ पे एक कंपनी में काम करने लगा। अच्छा अच्छा। किसी कंपनी का मैं कारीगर था। तो तनख्वाह ठीक ठाक लगाया, उसमें काम करने लगा। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर वो काम छोड़ दिया। फिर ऑटो में, आपका मन ऑटो में ही लगा हुआ था? हाँ, केमिकल का काम था, थोड़ा वो गैस वैस का काम था, उसमें गैस थोड़ा लगती थी आँखों में। अच्छा, इसलिए फिर से ऑटो चलाने लगा। हाँ हाँ हाँ, चलिए अच्छी बात है। कोई भी काम करिए, मेहनत से करिए, लगन से करिए, है ना। बहुत अच्छी बात है। तिवारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और कार्यक्रम का समय भी अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, तो हम आपको एक गाना सुना देते हैं, ठीक है? फिर कॉल करिएगा, लेकिन कम से कम 15-20 दिन के अंतर के बाद। हाँ, हमारे कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अरे प्यार पे कोई बस तो नहीं है, कहे दीवाना दिल। प्यार पे कोई बस तो नहीं है, कहे दीवाना दिल। जिससे हो जाए हो जाए हो जाए, और जिससे हो जाए हो जाए हो जाए। अरे प्यार पे कोई बस तो नहीं है, कहे दीवाना दिल। प्यार पे कोई बस तो नहीं है, कहे दीवाना दिल। जिससे हो जाए हो जाए हो जाए, और जिससे हो जाए हो जाए हो जाए। खबर इधर हो रवानी, प्यार गंगा का जमुना गानी है, जहां में बसाने हजारों, अनोखी है इसकी कहानी। अरे प्यार पे कोई बस तो नहीं है, कहे दीवाना दिल। प्यार पे कोई बस तो नहीं है, कहे दीवाना दिल। वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए, वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए। उलझता है हमसे जमाना, जिसको आता नहीं दिल लगाना। हमसे सीखे मोहब्बत में जीना, हम बदल देंगे दिल का बसाना। अरे प्यार पे कोई बस तो नहीं है, कहे दीवाना दिल। अरे प्यार पे कोई बस तो नहीं है, कहे दीवाना दिल। वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए, वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए। दिल के आने के रास्ते निराले, बात समझे कहाँ दौलत वाले। पूछ कर प्यार होता नहीं है। कार्यक्रम के लास्ट कॉलर हमसे जुड़े हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी।
जी अपना परिचय दे दीजिए, समय बहुत थोड़ा बचा है इसलिए जल्दी जल्दी बात कर लें। हाँ मैम, मैं गाड़ी चलाता हूँ मैं नोएडा में। अच्छा, नोएडा में आप गाड़ी चलाते हैं? जी जी, पुलिस की गाड़ी। पुलिस की गाड़ी चलाते हैं आप। अच्छा, तो ये पुलिस की गाड़ी, आपकी ड्यूटी आवर्स रहते होंगे, कुछ शिफ्ट चेंज होती रहती है? जी हाँ, ड्यूटी रहती है। हम सप्ताह में एक बार नाइट में, एक बार दिन में। अच्छा। हाँ 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 हाँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। आप सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है सुनकर जब कोई बोलता है कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं। और एकदम लास्ट मोमेंट पे आपसे बात हो रही है, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। शायद मैं आपके लिए गाना कोई ना चला पाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, कभी अगली बार मुलाकात होगी तो आपकी पसंद का गीत ज़रूर सुनाएंगे, है ना? इस बार होगा मैम? हाँ, इस बार नहीं होगा पसंद का गीत? अब समय देखिए बिल्कुल नहीं बचा है, सिर्फ 1 मिनट रह गया है प्रोग्राम में। जी जी जी। तो 1 मिनट में क्या गाना चलेगा, म्यूजिक में ही टाइम निकल जाएगा, है ना? जी 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 जी। तो अगली बार मैं प्रॉमिस करती हूँ आपकी पसंद का गीत हम जरूर चलाएंगे, ठीक है? और तो आपकी किस, अभी रात की ड्यूटी है आपकी इस टाइम? जी हाँ जी रात की ड्यूटी है। अच्छा, तो क्या रात को ही रहती है हमेशा ड्यूटी? नहीं, एक हफ्ता दिन में रहती है, एक हफ्ता रात में। एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात में। तो ये प्रोग्राम हमारा आप कब से सुन रहे हैं? हम तो सुन रहे हैं जी, जब से पुलिस फोर्स में आए हैं, जब से काफी दिन से सुन रहे हैं, करीब 5-6 साल से सुन रहे हैं। अच्छा, नहीं ये तो रात वाले प्रोग्राम हम लोगों के अभी जल्दी शुरू हुए हैं, 1 साल हो गया। वैसे आप विविध भारती सुनते रहते हैं ना? हाँ जी, विविध भारती सुनते रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। रविंद्र सिंह जी, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, फिर आपसे बात होगी, ठीक है? कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।